हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मेरा फिजिकल या मेडिकल हुआ था सीआरपीएफ अजमेर में, जीसी1 सीआरपीएफ अजमेर में, वो कैसा रहा, वहाँ का ग्राउंड कैसा है, वहाँ के ऑफिसर्स कांस्टेबल्स कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी बात आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही आपको क्या क्या वहाँ पर लेकर जाना है अपने साथ डॉक्यूमेंट्स में, अगर आपका फिजिकल वहीं पर होता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि मेरा जो एसएससी जीडी का फिजिकल था वो मेरा 23 सितंबर को था। 2024 वाले में मैंने पेपर दिया था। इस वजह से मेरा फिजिकल था वो जीसी1 सीआरपीएफ अजमेर 2024 में आया था, सितंबर के महीने में। तो 23 सितंबर को मेरा फिजिकल था। तो 23 सितंबर को सबसे पहले हम लोग जीसी1 सीआरपीएफ अजमेर पहुंच जाते हैं। इसके लिए हमें वहां पर व्यवस्था देखनी थी। सबसे पहले रुकने की क्या व्यवस्था थी, तो हम लोग ट्रेन से या बसों से जैसे जैसे वहां पर पहुंच जाते हैं अजमेर में। अजमेर के बस स्टैंड पे बस से हम अजमेर के बस स्टैंड पर पहुंच गए। इसके बाद हमें जो है वहां से थोड़ा पैदल ही चलना पड़ा था। हमारे पास बहुत समय था, हम एक दिन पहले पहुंच गए थे, इसलिए हमें पैदल चलना पड़ा। और पैदल चलकर हम करीब 400-500 मीटर के बाद ही वहां पर सेंटर पर हमने सबसे पहले सेंटर को देख लिया बाहर से कि कैसा सेंटर है, हमें यहीं पर आना है सुबह। तो हमारी जो थी वो 23 तारीख को सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग थी, तो इसलिए हम लोग 22 तारीख को वहां पर पहुंच गए थे अजमेर। अजमेर पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले वहाँ आसपास रूम की व्यवस्था देखी कि कहाँ पर रात हमें बितानी है, कहाँ पर हमें रूम लेना है। तो इसी बीच जब हम वहाँ सेंटर पे पहुंचे तो हम लोगों को 4 से 5 लोग और मिल गए थे, जो कि कोई डेढ़वाना से आया था, कोई अलवर से आया था। तो इस तरह से हम 3-4 लोग हुए थे और हम लोगों ने मिलकर के एक रूम, यानी कि जो होटल टाइप होते हैं, धर्मशाला से हमने वहाँ पे रुके थे पास में ही। तो हमें जो टेम्पो वाला वहाँ पर छोड़ने गया था वो जो धर्मशाला थी वहाँ पे, और वहीं से उसने हमें सुबह पिकअप कर लिया था 5 बजे। 5 बजे हमें वापस सेंटर पे बाहर हमें ले आया। तो सुबह जब 5 बजे हम सेंटर पर पहुंचे तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि कई लोगों का वहाँ फिजिकल था। तो उस दिन जो है फर्स्ट बैच था हमारा, जो सबसे पहला फिजिकल था उस बैच का, सबसे पहले हमारा ही था। तो ऐसे में सुबह 5 बजे हम रिपोर्टिंग के लिए पहुंच गए, और जब 5 बजने वाले थे तो वहां से अंदर से जो है कांस्टेबल्स बाहर आते हैं सीआरपीएफ के। उन्होंने सबसे पहले रोड को बंद कर दिया पूरी तरह से, ताकि कोई वाहन आवाजाही वहां से पूरी तरह से बंद हो जाए। और सुबह 5 बजे हमें लाइन में बैठा दिया गया बाहर रोड पे ही, बिल्कुल सीधे, कि सभी लोग अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को लेकर के जो है लाइन में बैठ जाएगी। सभी लोग लाइन में बैठ के उसके बाद एक एक करके सबकी जो है अंदर एंट्री की गई। सबको वहाँ पे चेस्ट नंबर जो है उसके जो एडमिट कार्ड था उसी के ऊपर लिख दिया गया चेस्ट नंबर। मेरा जो चेस्ट नंबर था वो था 75। तो मेरे जो एडमिट कार्ड था उस पर चेस्ट नंबर 75 लिखकर मुझे अंदर एंट्री दे दी गई। सबको एंट्री देने के बाद पहले जो है सबको बैठा के रखा था, लाइन में बैठा के रखा। पहले सारे बच्चों की एंट्री ले ली थी उन्होंने। 5 बजे एंट्री स्टार्ट की और 7 या 8 बजे तक उन्होंने एंट्री लेते रहे थे, 7 या 8 बजे तक। उसके बाद जो है धीरे धीरे फर्स्ट हमारे जो बच्चे थे, 100 लोगों का ग्रुप था, उसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 33 और 34 के में। तो 1 से लेकर के 33 तक के अलग बैच था, जो 34 से लेकर के अपना 65-66 तक अलग बैच था, और 67 से लेकर के 100 तक अलग बैच था। तो इस बीच में जितने बच्चे आए थे उसके अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट कर लिया गया। तो सबसे पहले हमें एंट्री ले ली, इसके बाद हमें लाइन में बैठा दिया गया। उसके बाद जो फर्स्ट बैच बना था 1 से 33 वाला, उसके बच्चों का सबसे पहले जो है वो सबसे पहले फिजिकल वैसा मेजरमेंट लिया गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी उनकी लंबाई नापी गई। उसके बाद वेट नापा गया था और ये चीज नापी गई थी। इसके बाद उन्हें वापस दूसरी तरफ भेज दिया गया। ऐसे हमारी जब हमें भेजा गया तो इस बीच जो है सबसे पहले हमारी जो है हाइट नापी गई थी। हाइट नापने के बाद हमारा चेस्ट नापा गया था। चेस्ट नापने के बाद जो है हमें उसमें चेस्ट नंबर दे दिए गए थे। चेस्ट नापने के बाद और तुरंत ही हमारा वेट जो है वो वेट मेजर कर लिया था और हमें वापस से दूसरी बैच में भेज दिया। तो इसी बीच ऐसे ऐसे करते करते हमें करीब 10 बज गए थे। हमारे जो रनिंग का टाइम था उस बीच, तो रनिंग के लिए हमें 10 बज गए थे, और इस बीच दोपहर भी बहुत पड़ रही थी, मतलब धूप भी बहुत हो गई थी उस समय। और जो है हमें रनिंग करवानी थी, पूरी जो सर्किल था वहाँ का वो 12, हमें 12:30 उसके सर्किल लगाने थे। जो सर्किल होता है उसको 400 मीटर का था, उसके हमें 12:30 चक्कर लगाने थे। तो हमें जो है वहाँ पर तैयार कर दिया गया। हमारे जब फर्स्ट ग्रुप तोड़ा तो हम उसको देखते रहे थे कि भाई कैसे कैसे करना है, हमें क्या गलती नहीं करनी है, वो सारी व्यवस्था हमने देख ली थी। इसी बीच जो सर्किल था ना उसके 4 कोनों पर जो गोला था रनिंग का, उसके चारों कोनों पर जो है 2-2 कांस्टेबल्स खड़े कर दिए थे, ताकि वो पानी के मिल्टन से लेकर के गिलास लेकर के भर के सभी को एडजस्ट कर दिया गया था, ताकि किसी को बीच में प्यास लगे पानी की जरूरत तो पानी पी सके। और ऐसे में साथ में जो बड़े बड़े ऑफिसर थे वो माइक के साथ कमेंट्री कर रहे थे, बहुत बार बार टाइम बता रहे थे कि इतना टाइम रह गया है। सारी व्यवस्था उन्होंने बहुत बढ़िया की थी। और जो पास हुए थे क्वालिफाई वाला बोर्ड लगा दिया था, उन्हें क्वालिफाई शर्ट भेज देते, और जो डिस्क्वालीफाई हुए थे उनको डिस्क्वालीफाई वाली शर्ट भेज दिया था। तो जब अपनी बारी आई तो हमें जो है हमारे बैच में एक बच्चा कम पड़ रहा था, तो बाद में आया था, इसलिए हमारा बैच थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गया। इस वजह से हमें थोड़ा और मौका मिला, लेकिन धूप थोड़ी बढ़ती जा रही थी। एक तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया था कि धूप बढ़ती जा रही थी, 10 बजे गए थे तो धूप और भी ज्यादा बढ़ती जा रही। तो ऐसे में गर्मी भी बहुत पड़ रही थी सितंबर में, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही थी इसमें। तो सभी ने हम जो हमारे बैच था सेकंड वाला, इसमें जो है 10
कि बैच बना दिए गए, इसमें से भी रनिंग के लिए कि 10 इधर 10 इधर 10 इधर ऐसे करके बैच बन गया था अपना, और मैं दौड़ पाया। तो जब इस दौड़ मैंने स्टार्ट की तो शुरुआत के 4 या 5 चक्कर फिर बहुत भारी पड़े थे हमें। जो कह रहे थे ना कि हमारी 21 मिनट में रनिंग हो जाती है 5 किलोमीटर की, उनके लिए भी बहुत भारी पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी चलो जैसे तैसे हमने जो है बहुत तेज रनिंग की। रनिंग करते गए 4 या 5 चक्कर पे तो हालत खराब होने लग गई थी, पैरों में पसीने छूट गए, पैर गर्म हो गए थे बुरी तरीके से। तो वैसे में बीच में पानी लिया, पानी को सिर पे डाला, पानी पिया एक घूंट, तब जा करके दौड़ कंप्लीट की। मैं रनिंग में 3 बार रुका था, और जैसे ही रुका था ना तो एक इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा था कम ऑन 75, कम ऑन 75, मेरा चेस्ट नंबर 75 था। उन्होंने कहा था कम ऑन 75, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो मैं भागा फिर से दोबारा मैंने रनिंग की, 3-4 बार रुक गए, मैंने रनिंग कंप्लीट कर ली। मैंने रनिंग कंप्लीट की थी अपनी 22.5 मिनट में। जब मेरा लास्ट चक्कर चल रहा था मैं पूछ रहा था जो गिन रहे थे मेरे चक्कर को, मैंने पूछा था कितने रह गए अभी, तो उन्होंने कहा था कि तेरा तो हो गया, आजा तू। तो ऐसे में अंदर आ गया। फिर इसके बाद जब मैंने वो सर्किल था वो क्वालिफाई कर लिया, 12.5 चक्कर लगा लिए, फिर हमें जो है क्वालिफाई वाली साइड भेज दिया गया, और जो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए उनको डिस्क्वालीफाई साइड भेज दिया गया। इसके बाद जब हम लोगों ने पास कर लिया तो हम जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया था ना, उनको साथ में खड़ा करके चेस्ट नंबर दिखा करके उनका एक ग्रुप फोटो लेके किन लोगों ने क्वालिफाई किया है। उसके बाद फिर हमें जो है कैंटीन की तरफ भेज दिया, कैंटीन में जाकर कुछ खा लो पी लो, सेब या जो भी आपको मिल्क लेना है, छाछ लेनी है वो आप ले लो। वहां से हमने फिर कैंटीन में खाना फाना खाया ताकि हम जो थोड़ा रिलैक्स फील कर सकें। फिर जो है इसके बाद तीसरा बैच दौड़ा था, तो इस बीच जो है वो 1:30 से 2 बज गए थे। इसी बीच में दौड़ रनिंग के लिए, तो उस दिन फर्स्ट डे था शायद, इस वजह से वो थोड़ा लेट कर पा रहे थे, लेट हुआ था उनका। फिर इसके बाद जो है जब 2-3 बजे तक हम फ्री हुए, उसके बाद हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी था। तो वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था इसके लिए जो ऑफिसर आ रहे थे मिनिस्ट्रियल से, तो उस वजह से उसमें थोड़ा और लेट हो गया। तो 4 या 5 बजे हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। हम करीब मतलब 100 लोगों का ग्रुप था, 100 लोग आए थे। लोगों का जो 100 लोगों का ग्रुप था, फर्स्ट बैच जो 100 लोग हुआ था, उसमें से जो है करीब आपके 60 से 70 लोग ही आए थे उस दिन, और 60-70 लोग आए थे। उसमें से जो जिन्होंने फिजिकल पास किया था उसमें 7 या 8 एक्स सर्विसमैन थे जो कि रिटायर होकर आए थे, उन्होंने वीआरएस लिया हुआ था, 15-15 साल की जॉब आदमी करके आए थे, वो लोग थे। तो इस वजह से हमारे जो टोटल बच्चे बचे थे वो बचे थे करीब 30 या 32 का हमारा लास्ट बचा था 100 में से। लास्ट तक रनिंग फनिंग क्लियर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसका कंप्लीट करके जो बचे थे वो 33 लोग बचे थे। अब इन 33 लोगों के क्या था, मेडिकल होना बाकी का था, क्योंकि पिछले साल क्या किया था उन लोगों ने कि जो लोग है ना उनका रिजल्ट लेट हो गया था, इस वजह से फिजिकल मेडिकल दोनों एक साथ कराने की बात चल रही थी। तो जो रिजल्ट के बाद जो फिजिकल मेडिकल एक साथ हो रहे थे, तो GC1 पे हमारा फिजिकल हुआ था और उसके बाद हमें मेडिकल के लिए जाना था। लेकिन शाम की जो है वो 7 या 8 बज गए थे, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई मेडिकल अभी लेनी नहीं हो पाएगा, मेडिकल के लिए तुम्हें अगले दिन आना है। तो अगले दिन हमारा जो है मेडिकल के लिए हमें बुलाया गया। तो हम रात को वापस, हमें जो रात को 9 बजे वहाँ से छोड़ा गया, सेंटर पे छोड़ा गया। फिर हम लोगों ने फिर से कोई दूसरा रूम देखा, वहाँ पर खाना खाना खाया और उसके बाद सो गए। फिर अगले दिन सुबह हमें 7 बजे एंट्री दी गई, क्योंकि सुबह 5 बजे तो हमें दूसरे बैच की एंट्री लेनी थी उनको, इस वजह से हमें जो एंट्री दी गई अब बार 7 बजे एंट्री दी गई। हमारे एडमिट कार्ड देखने के बाद चेस्ट नंबर लिखा हुआ था, इसलिए हमें वापस एंट्री दे दी गई कि तुम लोगों को जो आज मेडिकल है उन लोगों को एंट्री दे दी गई। एंट्री देने के बाद हमें उन लोगों से अलग बैठा दिया गया जिनका आज फिजिकल था, उनसे अलग बैठा दिया गया। साथ ही हमारे जो पास थे फिर से हमारे जो है मेडिकल के बाद, मेडिकल में हमारे 33 के समथिंग लोग बचे थे। तो 33 में से हमारी 11 के 3 बैच बना दिए गए, और 3 बैचों के बाद हमारे पास 3 मेडिकल ऑफिसर आए थे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडिकल ऑफिसर आए थे, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले तो जो है उनको अलग अलग कर दिया गया। फर्स्ट बैच वालों के लिए 11 बच्चे भेज दिए गए, सेकंड ऑफिसर के लिए 11 और थर्ड ऑफिसर के लिए फिर से 11 बच्चे भेज दिए गए। टेस्ट करके फिर जो है पहले फर्स्ट वालों का जो है मेडिकल स्टार्ट हुआ था। हमारे जो ऑफिसर थे वो थोड़े लेट आए थे, तो इस वजह से हमारा थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वाले का मेडिकल थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया, उनकी सारी चीज़ें चेक की गई। लेकिन जब हमारी बारी आई सेकंड, जो हमारा जो था वो सेकंड वाला ऑफिसर था, जो कि बहुत ही बढ़िया था। सारे डॉक्टर से जो फर्स्ट और थर्ड वाले थे, तीनों डॉक्टर से सारे जो समय बेस्ट था ना वो अपना वाले थे, अपने वाले डॉक्टर थे सारे बेस्ट। ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे बेस्ट थे। तो सबसे पहले जब हमको बुलाया गया ना मेडिकल के लिए, तो सबसे पहले किक को बुलाया जा रहा था। सारे कपड़े जो उतरवा लिए गए थे, सिर्फ अंडर जो इनर बचा था और कुछ नहीं। और फिर सबसे पहले हमें जो आंखें चेक की गई, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ था AX वाला चार्ट आता है, आई चार्ट, सबसे पहले वो आई चार्ट चेक करवाया गया। इसके बाद हमें एक एक करके लाइन में खड़ा करवा दिया गया, मैक्सिमम 11 की 11 ने जो है आई चार्ट पढ़ दिया। इसके बाद हमें जो है इंग्लिश और हिंदी में लाइन्स पढ़वाई गई, जो कि कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी, वो सारी पढ़वाई गई। इसके बाद हमारी जो है आंखों का हो गया था। इसके बाद हमारे हाथों को चेक किया गया, हमारी एल्बो को चेक किया गया, पैरों की नौकनी को चेक किया गया, हाथ पैर पर किसी के कट था तो वो भी चेक किया था उन्होंने कि किसी की ज़्यादा गहरी समस्या तो नहीं है, या फिर किसी का वैसे कोई समस्या तो नहीं हुई जो ज़्यादा गहरी हो सके बाद में। तो ऐसे उन्होंने सारी चीज़ें चेक की थी। तो आंखों का हो गया था, उन्होंने फिर मुंह खोल के चेक किया, नाक भी चेक की थी उन्होंने। किसी की नाक, मेरी जो नाक थी वो थोड़ी मोटी सी लग रही थी, उन्होंने पूछा था कि बचपन से ऐसी, तो मैंने हाँ बचपन से ऐसी, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा फिर ठीक है। मेरे जो हाथ में एल्बो एंगल में थोड़ा सा ये वाला हाथ थोड़ा सा टेढ़ा है ना, तो ऐसे में उन्होंने वहाँ पर लिखा था कि थोड़ा सा टेढ़ा हाथ है, फिर भी उन्होंने मेरे को इसमें क्लियर कर दिया। इसके बाद
फाइनल इसके बाद जो अपने ये सारी चीज़ें हो गई, आँख नाक कानों को चेक किया था उन्होंने, बालों को चेक किया था और कानों में जो है वो लेंस से दिखा था, और नाक भी चेक की थी, आँखें भी चेक की थी, मुंह चेक किया था, दांत चेक किए थे, किसी की दाढ़ जो है वो कुछ दांत ज़्यादा टूट तो नहीं रहे, किसी की दाढ़ कैसी है वो सारी चीज़ चेक की थी उन्होंने। लेकिन किसी की क्या है दाढ़ है, उन्होंने मसाले भरवा रखे थे तो उनको भी कोई समस्या नहीं, उनको भी पास कर दिया हमारे बड़े डॉक्टर ने। इसके बाद मेरे हाथों को चेक किया गया था, हाथों की एक एक उंगली को चेक किया, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, कोई टेढ़ी मेढ़ी उंगली तो नहीं है। इसके बाद पैरों की नौकरी को चेक किया गया और साथ ही और सारी चीज़ चेक की गई, मैक्सिमम मतलब किसी में भी किसी को कोई समस्या नहीं थी। फिर जो लास्ट में उन्होंने पढ़वाया था, मेरे कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट हुआ था, कलर ब्लाइंडनेस वाला उसमें मैक्सिमम सभी ने पढ़ दिया था, बस मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही थी पढ़ने में, मैं नहीं पढ़ पाया था उसको, तो उन्होंने कहा था कि फिर हम दोबारा करेंगे कलर ब्लाइंडनेस वाला चेकअप। तो उन्होंने जो है शाम के टाइम मेरा कलर ब्लाइंडनेस वाला चेकअप किया था तो उस दिन उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस लेवल में भी पास कर दिया। मेरे को CP थोड़ा आया था कलर ब्लाइंडनेस के लेवल में, मतलब थोड़ी दिक्कत थी मेरे को पढ़ने में, तो इस वजह से कलर ब्लाइंडनेस पे उन्होंने मेरे को पास कर दिया। इसके बाद जब हम सभी का मेडिकल हो गया था ये मोटा मोटा, इसके बाद हमें जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गया गया सारे बच्चों को एक साथ ही। जो आर्मी का ट्रक आता है उसमें, आर्मी ट्रक में सभी को लोड किया गया, 5 मिनट में पास के मिलिट्री हॉस्पिटल में लेके गए CRPF के में। वहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि हमसे पहले वाला बैच जो था 11 बच्चों का, उनका चल रहा था, उनका मेडिकल चल रहा था, फिर हमें जो है अपना मेडिकल करवाना था, इसलिए हमने वहाँ पर सबसे पहले पानी पीना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो हमारे यूरिन टेस्ट करते हैं, तो इसलिए हमने पानी पिया, ठीक है, पानी पिया ताकि हमें आराम से टॉयलेट लग सके और हमारा यूरिन टेस्ट दे सके। इसके बाद हमें बुलाया गया, सबसे पहले हमारा जो है उन्होंने एक्सरे, किसी ने हमारा एक्सरे नहीं हुआ था वहाँ पे, और हमारा ना सिर्फ यूरिन टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था बस। इसके बाद हमें सिर्फ इन रिपोर्ट्स का इंतजार था। इसके बाद वापस हमें मिलिट्री हॉस्पिटल से ले जाया गया वापस सेंटर पे आने के बाद फिर से हमने कैंटीन में कुछ खाया पिया ताकि हमें जो है थोड़ा रिलैक्स फील कर सकें। इसके बाद शाम को 7 बज गए थे, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया था क्योंकि जो बता रहे थे ना डॉक्टर, हमने पूछा कि क्या बात हो गई, तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर्स है ना उनको रिपोर्ट्स में जो मशीनों में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस वजह से रिपोर्ट्स तो डिलीट हो रही है, तो जो रिजल्ट है तुम्हारा वो कल सुनाएंगे। तो इस वजह से हमें 7-8 बजे थे, हमें बहुत परेशानी हुई थी कि 2-2, 3-3 दिन हो गए फिजिकल मेडिकल में, अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो बाद में फिर रात को है ना 8 या 9 बजे रिजल्ट आया, 8 या 9 बजे उन्होंने बता दिया कि तुम सब लोग पास हो। इनके 33 में से हम लोगों में से 16 को जो है पास कर दिया गया था उन्होंने, और 16 को पास कर दिया था। बच्चों को जो 17 लोग थे इनको जो है रीमेडिकल दिया गया था, अगर रीमेडिकल के लिए सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया गया था उनको, मतलब हमारा 23 को हम फिजिकल हुआ था, 24 को हमारा मेडिकल हुआ और 25 को उनका रीमेडिकल होना था। 25 सितंबर को उनका रीमेडिकल के लिए बुलाया गया था, एक ही दिन का समय दिया गया था, एक दिन का एक सिर्फ रात का समय दिया गया था और सुबह उनको फिर से मेडिकल के लिए बुलाया था, घर चेक कराना था। लेकिन इस वजह से क्या हुआ, जो कई लोग थे ना जो बहुत दूर से आए थे, जिनको उम्मीद नहीं थी, कम नंबर थे, वो सारे चल दिए और उनको कहा कि अब हमें रीमेडिकल नहीं करवाना है, तो सभी लोग चले गए थे। तो इस वजह से जो 33 बच्चे थे उनमें से सिर्फ 16 बच्चों का ही मेडिकल पास हो पाया। फिर इसके बाद सभी को फाइल्स हो गए, नाम बोले गए और सभी लोगों को अलग खड़ा कर दिया गया। जिनका मेडिकल क्लियर हो गया था और जिनका नहीं हुआ था उनको अलग क्लियर कर दिया गया। जिनका मेडिकल क्लियर नहीं होना उनको ना एक डॉक्यूमेंट दिया गया था कि आपको इस चीज़ में अब आउट किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। और जिनका क्वालिफाई हो गया था उनको कोई पॉइंट नहीं दिया गया, उनको कोई लेटर नहीं दिया गया क्योंकि वो लोग क्लियर थे, उनका पास था, ठीक है। इसके बाद हमें रात को फिर से 9-9:30 बजे, फिर हमें उसी दिन रात को फिर से 9-9:30 बजे छोड़ा गया था हमें। इसके बाद हम लोग सीधे बहुत खुशी के साथ बाहर निकलते हमने गिरिराज महाराज की जगह जयकारे लगाए थे और फिर इसके बाद हम वापस स्टेशन की तरफ गए थे और स्टेशन से वापस अपने घर की तरफ आ गए। तो ये पूरी जानकारी थी आपको JC1 CRPF के बारे में, और आपको जो है इसके बारे में इमेजेस भी गूगल से यूट्यूब से बहुत सारी मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। डरने वाली बात है नहीं, वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही सॉफ्ट है, वो जो है वो पहले से ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं कि जो रनिंग करें बच्चों को कोई समस्या ना आए, तो जो मिट्टी है ना उस पर पहले पानी छिड़काव कर दें ताकि मिट्टी वहीं पर जम जाए, उड़े नहीं दूर को भागते समय। तो ऐसी वो कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ की। साथ ही वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनका नेचर बहुत बढ़िया है, सभी लोग बड़े प्यार से बात करते हैं, सीधा होती है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप आराम से जा सकते हो, फिजिकल दे सकते हो, मेडिकल अगर आपका वहीं पर होता है तो बहुत बढ़िया बात है। और जो हमारे डॉक्टर थे वो आपको पता चल गया क्यों बढ़िया थे, क्योंकि जो 11 बच्चों के 3 बैच बने थे ना, उसमें जो मेडिकल ऑफिसर फर्स्ट था और उसने सिर्फ 11 में से 3 बच्चों को पास किया था, 8 को फेल किया। 11 में से 3 को पास किया और 8 को फेल किया। हमारे वाले ने, सेकंड वाले ने 3 को फेल किया था और 11 जो 8 थे उनको पास किया था, और दूसरे वाले ने 5 को फेल किया था, 5 को फेल किया था और 6 को पास किया था। उसका ऐसा सीन था। तो इस वजह से हमारा वाला मेडिकल ऑफिसर इसलिए बढ़िया था क्योंकि वो सभी को जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होने दे रहा था किसी को, मतलब सबको बारीकी से चेक कर रहा था, लेकिन फिर भी सबको पास कर दे रहा था क्योंकि वो थोड़ी सी भी पास होने पर उसको पास कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है हमारे मेडिकल ऑफिसर के बारे में। तो ये थी पूरी वीडियो JC1 CRPF के बारे में। आपका सेंटर आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।